नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रावण की विशेषताओं के बारे में। सच्ची रामायण के रूप में रावण की क्या क्या विशेषताएं थी, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं रावण की विशेषताओं के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, हमारे पास ये जो है सच्ची रामायण है। सच्ची रामायण जो पेरियार जी ने लिखी थी, उसको हिंदी भाषा में ललाई सिंह यादव जी ने कन्वर्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रावण की विशेषताएं। लिखते हैं यहाँ पर, पहला रावण में नीचे लिखी गई विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं लिखते हैं? एक, वह एक महान विद्वान था। दूसरा, वह एक बहुत बड़ा संत था। तीसरा, वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। चौथा, अपने संबंधियों और प्रजा का दयालुतापूर्वक पालन करता है। फिर लिखते हैं पांचवा, वीर योद्धा था और शक्तिशाली पुरुष भी था। सूरवीर सिपाही था, पवित्र आत्मा और परमात्मा का प्रिय पुत्र और वरदानी पुरुष था। वाल्मीकि ने रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की है। इन्होंने जो वाल्मीकि रामायण में उन्होंने 10 विशेषताएं बताई हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। फिर लिखते हैं, अपने भाई रावण की संपूर्ण प्रभुता से द्वेष रखने वाला कमीना विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण शीघ्र ही मर गया तो विभीषण उसकी अन्येष्टि क्रिया पर मन महसूस कर अंदर ही अंदर दुखी होकर उसकी योग्यतापूर्ण गुणानुवाद करता हुआ उसके सौ पर गिर पड़ा और कहा कि तुम न्याय करने में कभी असफल नहीं रहे तथा सदैव महान पुरुषों का सम्मान किया। ये युद्धकांड वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड 111वें अध्याय में यह बात लिखी गई है। फिर लिखते हैं, अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई असहनीय दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसके प्रतिकार स्वरूप रावण सीता को लंका में ले गया। सीता के प्रति अनुचित प्रेम होने के कारण न दूसरे की स्त्री का संतुष्ट भंग करने के उद्देश्य से। फिर लिखते हैं, हनुमान ने स्वयं रावण के प्रेम के विषय में सफाई देते हुए कहा कि रावण के महल की सभी स्त्रियों ने स्वेच्छापूर्वक उसकी रानियां होने स्वीकार किया था। उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छुआ तक नहीं था। सुंदरकांड 9वें अध्याय में यह बात लिखी गई है। रावण देवताओं और ऋषियों से घृणा करता था। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर छल कपट पूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर हृदय विदारक जघन्य अपराध करते थे। इसलिए जो है रावण ऋषियों और देवताओं से घृणा करता था। वह किसी अन्य कारणों से घृणा नहीं करता था। यानी उनके घृणा करने का कारण, रावण के जो देवताओं ऋषियों से घृणा करता था उसका कारण ये था कि छल कपट पूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर हृदय विदारक जघन्य अपराध करते थे, इसलिए वह घृणा करता था। फिर लिखते हैं, वाल्मीकि ने खुद कहा कि राम व लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के दुष्परिणाम स्वरूप गंभीर चिढ़ तथा अनुत्तरदायित्व पूर्ण उकसाए जाने पर भी रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के प्रतिकार स्वरूप सीता की छातियां, नाक और कान नहीं काटे। फिर लिखते हैं, आगे लिखते हैं, पूर्व आयोजित ध्येय अनुसार सीता को एकांकी जंगल में छोड़ दिया गया ताकि उस सीता को रावण द्वारा ले जाए जाने में सुविधा हो। क्योंकि सीता जी की भी अभिलाषा थी कि रावण उसे ले जाए, इसलिए उसने तैयारियां भी की थी। इस विषय पर कई अनुवादकों की व्याख्या से यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। लिखते हैं, उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की थी उसमें हुए विचार विमर्श उसके दयाशील शासन के उदाहरण हैं। फिर आगे लिखते हैं संकेत, उदाहरण इसका जो है दयाशील शासन के संकेत लिखते हैं। संकेत क्या लिखते हैं? लिखते हैं, रामायण में चरित्र, आचरण और योग्यता का निरूपण वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण तथा स्वयं ब्राह्मणों द्वारा तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों पर आधारित है। इससे पाठक विश्वास कर लेंगे कि रामायण के वे आदर्श चरित्र जिनको ब्राह्मण पाठक ग्रहण किए हुए हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त बातें वह कि रामायण यह है कि रामायण में ठीक तथा उचित विचारकों को अयोग्य, अधर्मी और उसके विपरीत मिथ्यावादी, विश्वासघाती एवं गुंडों को ऊंचा उठाया गया है, सम्मानित किया गया है, उनमें स्वर्गीय शक्ति मानी गई है। आगे लिखते हैं, इस पुस्तक का उद्देश्य उन मिथ्या विचारों को भोले भाले आदमियों से हटाना तथा यह बताना है कि केवल भेद से कोई साधु नहीं हो जाता है। इस पुस्तक का जो उद्देश्य है। फिर आगे बंगाली रामायण में क्या लिखा है? बंगाली रामायण में लिखते हैं, बंगाली रामायण के लंका अवतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था और वह अरस्तु तथा प्लेटो के समान दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। चूँकि बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा की गई है,
इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा निर्मित रामायण में उसकी अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। रामायण में कीर्थवास नामक विद्वान ने कहा कि रावण प्रेम एवं सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रावण ने रण क्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांतों तथा राम द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट युद्ध के विषय में उसके कानों में बताया था। इस प्रकार हम कीर्थवास रामायण में पाते हैं कि रावण सत्यता का उपदेश देता था और वह न्यायी था। तो दोस्तों अभी हमने जाना रावण के बारे में, रावण की विशेषताओं के बारे में जाना हमने। अभी देख लेते हैं रामायण काल के जो है मादक पेय पदार्थ कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, डॉक्टर S.N. व्यास ने दिल्ली में दिनांक 15 अगस्त सन 1954 ईस्वी में कारवां नामक प्रकाशित पुस्तक में रामायण काल के मादक पेय पदार्थों का वर्णन किया है। क्या क्या वर्णन किया है, पहला लिखते हैं कित्सुरा, यह कुछ वस्तुओं को उबाल कर बनाई जाती है। फिर लिखते हैं मिराया, यह मसालों से तैयार की जाती है। फिर मग, बेहोश तथा मतवाला बना देने वाला यह पेय पदार्थ है। फिर लिखते हैं मंदा, यह साधारण मादक पेय पदार्थ था, यह पित्तमंद भी कहलाता था, यह अधिक नशीली न होती थी, इसे पीना सभी पसंद करते थे। फिर आगे लिखते हैं पांचवा जो है सुरा या सुराबान, यह यानी सुरा या सुराबान उसको बोलते थे, यह उपरोक्त पेय से भिन्न थी, यह कृत्रिम विधि से निधार कर बनाई जाती थी और तथा यह प्राकृतिक मादक पेय पदार्थ थी, यह सर्वसाधारण का पेय पदार्थ थी। पुराणों में इसके विषय में बहुत वर्णन है। फिर आगे सिंधु, यानी सिंधु, यह गुड़ के सीरे से बनाई जाती थी, मादक पेय पदार्थ सिंधु उसका नाम है। लिखते हैं सोबक्राक, यह धनहीनों की पेय थी, यानी धनहीन जो जिसके पास धन नहीं होता था उसके वो लोग इसको पीते थे। फिर लिखते हैं वारुणी, यह पेय पदार्थ में सबसे कड़ी और गहरी होती थी, इसे पीते ही लोग लड़खड़ाने लगते थे और धनवान इसका प्रयोग करते थे।